हेलो, वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आज सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाले थे और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग निकाल चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आज हम उसी को यहाँ पर ये बता रहे हैं। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हमने ये पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट है हमारे पास, ये माइनस क्यू है और यहाँ से दूर हट के यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर एक पॉइंट पी है। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, इसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। अब इसका ये बीच का ये पोर्शन है, मान लो ये ओ पॉइंट है, ये हमने ए लिखा, ये ओ और इसको बी लिख दिए। आपके ये डिस्टेंस आपका टोटल 2a है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये डिस्टेंस आपके यहाँ पर a हो गया और ये डिस्टेंस a। माने इलेक्ट्रिक डायपोल को हम 2a से शो करते हैं। इसका बेनिफिट ये है, हम a इधर लिए, ये a इधर ले लिए। अब इस बीच के सेंटर से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आपको देख लो बेटा, +1c हमने कूलम रखा, यहाँ से ये इधर इन्फिनिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है। अब इस तरह से अब हम ये देखते हैं B और A के बीच, P के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया। ये A है, टोटल R है। R में से एक, यहाँ ध्यान दो, R में से A को माइनस कर देंगे तो ये पोर्शन बच गया R माइनस A। इसी तरह से A पॉइंट के लिए P पॉइंट कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर हम चलते गए R प्लस A, यहाँ तक ये पॉइंट हो गया R प्लस A। आ गया बात समझ में। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे P पॉइंट पर निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे द स्कीमेटिक। देखो बेटा, सब कुछ CBSE के हिसाब से चलते हैं, लेकिन कई सारे पॉइंट है जो इंडिकेट रहता है हिंट में। अब उसको बच्चे को खुद निकालना होता है, तो ये आपको निकालना है। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शॉन इन फिगर। यहाँ पर हमने फिगर में दे दिया। फिर से देख लो, ए भी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ 2a है, तो बीच से हमने ए इधर कर दिए। सेंटर से डिस्टेंस हम r लेते हैं, जहाँ पर P है। P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो B और इसके बीच का डिस्टेंस r माइनस a, क्योंकि टोटल r था, उसमें से a को माइनस कर दिए, ये r माइनस a बच गया। और यहाँ से ये r था, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया तो r प्लस a डिस्टेंस हो गया। तो बाकी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम क्लियर दे दिए। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शोन इन फिगर। नाउ the electric potential at P due to plus Q charge at B के ऊपर जो प्लस Q चार्ज है इज गिवन बाय, हमने V प्लस Q चार्ज है, तो देखो बेटा यहीं पर सिंबल दे दो, V प्लस लिख दिया हमने सिंबल। ये हमारी मर्जी है V प्लस के कारण। अब वहाँ पर चार्ज कितना हो गया। अभी आप पॉइंट चार्ज के फार्मूला हमने पूछा था, अभी क्या था,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये हमारा पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, इसके कारण हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए, सॉरी आर माइनस, ये भी हम हटा देते हैं, ये हमने बी पी लिख दिया। दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए। ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर हम लिखते हैं अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए इज वी माइनस, हमने लिख दिया यहाँ पर, या प्लस क्यू लिख दो, यहाँ तो और क्लियर हो जाएगा, माइनस क्यू लिख दिए। किसके कारण? वी माइनस क्यू के कारण। दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर, ए से पी तक का डिस्टेंस, दैट इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए। ये हमारा सेकंड हो गया। अब ये पॉइंट चार्ज का काम करता था तो इसने निकाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए, डिस्टेंस ही नीचे लिखते थे और इसका डिस्टेंस कम था तो आर माइनस ए। आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity, so potentials, electric potentials are added algebraically। ये algebraically हमारे ये ऐड हो जाते हैं। अब आपके जैसे यहाँ तक निकाल लिए, अब आपने ये देख लिया। हैंस टोटल पोटेंशियल, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट P is V इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q। ये आपने लिख दिया। अब इसमें देख लो बेटा, V प्लस Q का वैल्यू क्या है हमारे पास? V प्लस Q देख लो, ये है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर माइनस ए, और इसका वैल्यू है प्लस, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करें, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए। नेक्स्ट लाइन में आप इसी में लिखो V इक्वल टू, देखो 1/Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। ये इसमें भी है, Q दोनों में है, 1/4 पाई, तो आपके पास बच क्या गया? R माइनस ए, और ये माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। इसी आधार पर देखो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अब आपके पास इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस ए, R प्लस ए। इससे डिवाइड करेंगे तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर आ गया तो R प्लस ए आपके ऊपर आ गए, माइनस R प्लस ए से किए तो R माइनस ए ऊपर आ गया। इम्प्लाइज
v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट को ओपन करो, r प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हम क्या जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। क्यों? द सिंस a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा बायो के बच्चे भी पढ़ते हैं, इसलिए मुझे एक एक लाइन क्लियर लिखना पड़ता है। अब इसमें से r कैंसिल हो गए, r कैंसिल हो गए, तो बच गया 2a, हमारे पास बच गया v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं, बट q इंटू 2a इक्वल टू हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जानते हैं, तो q इंटू 2a के जगह पर इस तरह से v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। this is required एक्सप्रेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा और बच गया है, वो भी नोट कर लो। फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, यहीं पर हम ये नोट कर देते हैं, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल A is very very less than R, so A square is neglected. Therefore, V equal to 1/4 pi epsilon naught into P upon R square। यहाँ पर देख लो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, मीन्स 0, तो तब हमारे पास आर स्क्वायर बच गया। यहाँ तक आपने निकाल दिए। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। अब आपके पेपर में जो आएंगे ऑब्जेक्टिव में, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक तो ये दे दिया, लंबे डिस्टेंस दे रखा है, तब तो इस फार्मूले का यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में, और यदि लंबे और दूसरी बात, और यदि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल लिखा है तब आप इस फार्मूले का यूज करोगे। आए बात समझ में? कहाँ प्रॉब्लम है बताओ, एनी प्रॉब्लम किसी को? Now we are going to find electric potential at a point on equatorial position। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बेटा मान लो ये हमारा माइनस क्यू है, यहाँ पर ये है प्लस क्यू, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, बीच में इसको हमने ए लिख दिया, ये बी है हमारे पास, बीच का एक पॉइंट हमने यहाँ पर ये ले लिए ओ, ये ओ है, यहाँ से इस डिस्टेंस पर मान लो यहाँ पर पी है, पी पॉइंट हमने लिखा, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देखो, ये 2a हम जानते हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया a और ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास a। O से P का डिस्टेंस R है हमारे पास। इधर देखो बेटा, पहले देखो फिर लिख लेना। R ये हमारे डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ से ये हमने ज्वाइन कर दिए, तो देख लो ये हमारा A है और ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये रूट हो गया। इसी तरह से हम इसको जोड़ दिए, यहाँ देखो ये भी बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट।
आगे बात समझ में? कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है इसमें। आंसर इसका 0 है, लेकिन कैसे 0 है वो निकाल के दिखाना पड़ता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये डाल देते हैं। अब यहाँ पर देख लो द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन is shown in figure। shown in figure ये हमारे पास आ गए। अब देख लो P पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A पर जो माइनस एज तब इसको हमने माइनस Q लिखे थे, यहाँ पर लिख दिए V माइनस Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन ये डिस्टेंस AP, दैट इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R² प्लस A² का रूट। ये निकल गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब B के कारण कितना होगा वो निकालते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B पर जो प्लस Q चार्ज है उसके कारण क्या होगा। यहाँ पर V प्लस Q हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस A² का रूट। ये हमारा सेकंड हो गया। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐड करते हैं तो अलजेब्रा की तरह प्लस माइनस से ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी so electric potentials are added algebraically, अलजेब्रा के हिसाब से ऐड कर देते हैं। therefore total electric potential at P is V इक्वल टू, अब यहाँ पर V माइनस Q प्लस V प्लस Q हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में देखो बेटा V इक्वल टू V माइनस Q का वैल्यू निकल गया था माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस A² का रूट। देख लो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में आपके फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ लिख दिए हैं और V प्लस Q के कारण क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस A² का रूट। एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों कट गया, हमारे पास V इक्वल टू क्या मिल गया 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, देखो भाई ऐसे ही डायग्राम दे देंगे MCQ में, ये पॉइंट 2-3 पॉइंट बना दिया, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है।
अब आपके यहाँ पर जो अलग अलग वैल्यू देंगे तो सबके बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इन बातों को यहाँ पर ध्यान देना है। दिस इज रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया यहाँ तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, चाहे लाइन ऊपर जाए चाहे लाइन नीचे जाए, रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा जीरो, इसलिए इस जीरो को ध्यान देना। Now we are going to discuss या derive electric potential at a point due to an electric dipole। अब यहाँ पर अभी आपने बेटा पढ़ लिया, एक्सियल पोजीशन पढ़ लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ लिया। एट एनी पॉइंट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो इसका डेरिवेशन बुकों में देखोगे तो बहुत लंबे चौड़े कहानी मिल जाएंगे, इसलिए जिस तरह से मैं समझा देता हूँ ज़रा ध्यान दो और शॉर्ट में ये निकल जाएंगे। अब आपका ये माइनस क्यू है ए, अब यहाँ से हम आगे ले गए, यहाँ पर हमने लिख दिया बी, यहाँ पर है माइनस प्लस क्यू। अब यहीं से देखो ये बीच का पॉइंट है हमारे पास, ये ओ पॉइंट है, यहाँ से हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया पी। अब पी पॉइंट करना तो ये एक्सिस पर है ना, इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इसको हमने यहाँ से मिला दिए, ये हमारा हो गया R1 डिस्टेंस, और इसी तरह से इसको मिला दिए, ये डिस्टेंस हो गया R2। और यहाँ से ये हमारा O पॉइंट है, O से ये डिस्टेंस इधर से लिए हैं, ये डिस्टेंस हमारा R है, कहना मतलब O से R वेक्टर डिस्टेंस पर है। आगे बात समझ में। अब इसमें डायग्राम हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको बढ़ाते चलेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ से मान लो बेटा ये एंगल थीटा है, अभी एक्सिस पर आता था तो थीटा हम 0 लेते थे, और इक्वेटोरियल पर था तो थीटा 90 डिग्री था। यहाँ ये हमें मालूम नहीं है, इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, ये हमारे पास थीटा एंगल है। अब इसी को देखो थोड़ा हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिए। आगे बात समझ में। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर से इधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ। मान लो इसको हम एम लिख देते हैं, और ये पॉइंट हमारे पास जो है ये ओ है। इसी तरह से हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, देखो ध्यान दो, यहाँ से हमने इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल दिए। इस पॉइंट को हम एन लिख देते हैं। आगे बात समझ में। अब ये हमारा डायपोल था, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हमने दे दिया। ये देख लो, फिर यहाँ लिख देना द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन। देखो बेटा हम जितना पढ़ा देते हैं, समझा भी देते हैं, और ये लेक्चर्स को नोट्स की तरह लिख देते हैं, इसको डिट्टो आप पेपर में ऐसे ही उतार दो, अपने आप फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर कटने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इसी में जब आप लोग अपने गेस मिस करने लगते हो, लाइन आगे पीछे करने लगते हो, मार्क्स कट जाते हैं। अब यहाँ पर देखो द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शाउन इन फिगर। अब देखो आप अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या पढ़े डेफिनेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, यही पढ़े थे ना। अब इसके कारण देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज एट ए इज, इसको हमने बेटा वी माइनस क्यू लिख दिए सिंबल के तौर पर, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, दिस इक्वल टू हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस दैट इज ए पी। इसी को इसी लाइन में पूरा कर दो, माइनस बाहर कर लिया हमने, देख लो माइनस यहाँ हमने लिखे, चार्ज माइनस रहेगा तो माइनस लिखोगे, प्लस रहेगा तो प्लस, तो माइनस बाहर कर लिया हमने यहाँ पर, माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन ए पी हमारा हो गया R1, ये पहला इक्वेशन बन गया। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B इज V प्लस क्यू हमने यहाँ लिखा 1/4πε0 क्यू अपॉन BP, दैट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन R2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। आगे बात समझ में, अभी हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, तो देखो आगे। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज, अब P पर कितना हो जाएगा, V लिखा हमने, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। अब हमारे पास देख लो, इसमें हम शॉर्ट कर दें, या देख लो 1/4πε0 क्यू अपॉन R2 माइनस, देखो यहाँ माइनस है, हम प्लस के जगह पर क्या कर देंगे, ये माइनस इंडिकेट किए, तो माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन R1। अब देखो बेटा V इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन ले लिया हमने, तो बच गया 1/R2 माइनस 1/R1, ये हमारे पास आ गए। अब R1 और R2 की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालना है। अब फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हमने इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल R1 इक्वल टू AP अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू MP, ये MP हो गया हमारे पास। बेटा ये परपेंडिकुलर डाले हैं, यहाँ से डाले हैं, तो AP और MP हमारा दोनों करीब करीब हमने इक्वल लिया। अब MP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस OM, बट इन ट्रायंगल AMO, ये हमारा थीटा था, ये एंगल भी हमारा थीटा हो गया। अब हमें OM चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू B/H, तो cos थीटा इक्वल टू B की जगह पर हो गया OM अपॉन H हमारा हो गया OA, दैट इज OM अपॉन A। देयरफॉर OM की वैल्यू हमने लिख दिया A cos थीटा। एंड इसी तरह से इधर का भी हम निकाल लेते हैं, इधर का भी निकाल लेते हैं। पुटिंग
पुटिंग इन 4, तो हमारे पास R1 की वैल्यू निकल गया R ओ पी प्लस ओ एम, तो R प्लस ए कॉस थीटा। ये 5th इक्वेशन हमने लिख दिया, R1 की वैल्यू निकल गया। सिमिलरली R2 इक्वल टू बी पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन पी हो गया हमारे पास ओ पी माइनस ओ एन, बट कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच ओ एन अपॉन ओ बी, दैट इज ओ एन अपॉन ए। तो हमारे पास ओ एन इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसमें हम पुट कर दिए। R2 इक्वल टू हमारे पास हो गया ओ पी माइनस ओ एन, दैट इज R माइनस ए कॉस थीटा। ये 7th इक्वेशन बन गया हमारे पास। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन थर्ड में हमने इसको पुट कर दिए। अब इसको थर्ड में देखो बेटा, आप जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 बाय R2 की जगह पर क्या हो गया 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, और माइनस R1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 R प्लस 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गए। अब इसको जैसे हम एलसीएम ले लेंगे तो देख लो, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम R माइनस ए कॉस थीटा R प्लस ए कॉस थीटा। देखो बेटा, इससे R माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बच जाएगा, ये आएगा ऊपर, लेकिन ऑलरेडी माइनस पहले हैं, माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा। ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस फार्मूला लग जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, तो साइड में ले सेंस a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आए बेटा समझ में। अब देख लो, इसमें से R कैंसिल हो गया, तो ये ए कॉस थीटा 2a बन गया। v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक जैसे निकाल लिए, बट Q इंटू 2a इक्वल टू हम P लिखते हैं, इसलिए हो गया v इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा 8वां इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन 8, दिस इज रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड रिलेशन, यहाँ तक लिख दिए। नेक्स्ट में देखो, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नेग्लेक्टेड क्योंकि आर वेरी वेरी ग्रेटर दैन ए। ये हमारा नेगलेक्ट हो गए। इस तरह से हमारा ये नेगलेक्ट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, v इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। आगे बात समझ में। अब यहाँ तक देख लो बेटा, यहाँ तक आपने ये नोट कर लिए। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट बच गया है, 2 लाइन। अब आपको देख लो तो v क्या हो गया, p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ देख लो डायग्राम में, यहाँ थीटा है, यदि ये थीटा 0 हो गया तो इस लाइन, यहाँ ध्यान, इस लाइन पर आ जाएगा। इस लाइन पर आ गया मीन्स एक्सियल पोजीशन हो गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ तक नोट कर लिए। तो चलो बेटा, इसका हम थोड़ा स्पेशल केस है, 2 पॉइंट ये हम नोट करा देते हैं। स्पेशल केसेस पहला, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 दैट इज पॉइंट lies on axis, so cos theta equal to cos 0 डिग्री equal to 1। अब यहाँ cos 0 डिग्री cos थीटा 1 आ गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 p cos 0 डिग्री बाय आर स्क्वायर 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सियल पोजीशन हम लोग पहले भी निकाले थे तो यही निकला था। सेकंड केस देख लो बेटा, इसी में व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री point lies on equatorial line, then v equal to 1/4πε0 p cos theta upon r square 1/4πε0 p cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा, बोलो, 1/4πε0 p इंटू cos 90 0 अपॉन आर स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 0। तो हम लोग इक्वेटोरियल लाइन में 0 निकाले थे। अब देखो बेटा, ये सारे के सारे वीडियो मैंने एक जगह बना दिए हैं, आप सभी बच्चे इसे बार बार देखो। जैसे घर पर लिखते हो, यहाँ भी लिख लिए हो, घर पर भी बार बार देखो। देखने से आपको लर्न हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे, सही लगे, टू द पॉइंट, मैं चैलेंज करता हूँ इस तरह से कोई वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरह से नोट करके लर्न करो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।